कक्षा 10 के हमारे जितने भी बच्चे 22 फरवरी के दिन एग्जाम है एमपी बोर्ड में, उनके लिए यहाँ पर बेहतरीन सा एक पेपर लेकर आया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, हर पेपर की तरह इसमें भी आपको मैं टॉपर बनाने की जवाबदारी लेता हूँ। चलिए, तो हर पेपर में हमने जितनी बताई उसमें से 100% फंसे थे। शुरुआत करते हैं, है ना। विभवांतर का मापक यंत्र है वोल्टमीटर। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। दो तंत्रिका के कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम कहते हैं सिनेप्स कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा कहते हैं एम्पियर है। पारी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है तो एकदेशिक होता है। ये यहां से आपको रखना है इतना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा इतना। रिक्त स्थान है आपके कि वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जल एक क्या है? उदासीन ऑक्साइड है। धातुएं प्रायः उष्मा और विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाले ऊतक प्लेसेंटा कहलाता है। मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका यहाँ तक कर लोगे कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे। अब है आपका जोड़ी जो है उसमें क्या कह रहा है कि विद्युत की सुचालक आधातु है तो ऐसी जिसमें करंट आता है तो वो आपकी ग्रेफाइट। रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का कहा जाएगा प्लेटलेट्स। स्वपरागन में जाएगा द्विलिंगी पुष्पों में। लिंग गुणसूत्र कहा जाएगा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी। उत्तल दर्पण कहा जाएगा आपका पश्चिम दृश्य दर्पण और जरा दूरदर्शिता के लिए जाएगा द्विफोक्सी लेंस। यहाँ से आपको बढ़िया से कंप्लीट करना है। ये इतना हो गया। जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो वहाँ की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो देखो अपचयन कहलाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का जो योग है वो अपचयन है और ऑक्सीजन का जो ह्रास है वो उपचयन कहलाएगी। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? अमलगम कहलाती है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो घेंगा। कौन सा रोग है? घेंगा। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो घटना है वो कहलाएगी आपकी परागन। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखना है और इसका मात्रक भी लिखना, तो P इक्वल हो जाएगा 1/f मीटर में। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से आपका ये हो जाएगा, बढ़िया से करना है कंप्लीट। अब ये सत्य मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है क्या? बिल्कुल राइट बात है। दूरदर्शिता को दूर करने के लिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं क्या? बिल्कुल राइट बात है ये, ठीक है। क्योंकि दूर के लिए उत्तल और निकट का एक अक्षर और बढ़ा लो। यहाँ पर ट्रिक लिखी थी मैंने, निकट कितने? 1 2 3 4 है तो निकट 4 कर लो, दूर में 3 कर लो तो 3 वाला उत्तल हो जाएगा, 4 वाला अवतल हो जाएगा। समझ गए हो तो समझ जाओ, ठीक है। यहाँ से अपन बात करेंगे क्योंकि समय कम है, ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। फटाफट से आप तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ और याद कर लेना जितने कवर कर सकते हो, ठीक है। तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रोवाइड किया जाता है? इसको देख सकते हैं यहाँ से। ये हो गया, यहाँ पर 7 8 9 हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 14 15 हो गया। फ्लेमिंग के वामास्त्र का नियम बताना है। फ्यूज तार क्या है? हो गया क्वेश्चन नंबर 19। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 21 22 और ये 23, टोटल 23 प्रश्न। ये तो प्रश्न हो गए अपने, ठीक है भैया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम अच्छे से देखते हैं ना। यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं ये इतना हो गया है। इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे ध्वनि के सोनोरस किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों ने गलती कर दी नंबर डालने में, तो ये जो छठा दिख रहा है वो 7वां है, यानी 1 नंबर आपको आगे बढ़ाना है बस, और कुछ नहीं करना है ना भैया। ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, ये कौन सा अपना 8 बेटा है ना। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है ना। ये बाकी प्रश्न वही है, नंबरिंग में गलती कर दी उन्होंने, 5 से शुरुआत कर दी बस। पाचक एंजाइमों के कार्य लिखना है आपको, हो गया। इसके बाद में यहाँ से देखिएगा आपके लिए जल्दी जल्दी सॉल्यूशन तैयार करवाया जितना हो सका है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। आलेखिक जनन किसे कहते हैं?
जियो के कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? अच्छी विभिन्नताएं किसे कहते हैं? मेंडल का पृथक्करण का नियम आपको लिखना है। ये 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता के लिए ज्ञात कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मुख्य फोकस किसे कहते हैं? परावर्तन के नियम हो गया। चालक को प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ओम का नियम क्या है समझाइए। फेलिंग का वाम हस्त का नियम लिखना है। विद्युत फ्यूज क्या है ये देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका उपयोग हो गया। ये यहाँ से देखो अपवर्तनांक क्वेश्चन नंबर 15 में। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। ये यहाँ से देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा आहार जाल और आहार श्रृंखला में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर 17। ये वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत, यहाँ से प्रतिवर्ती चाप, 3 पादप हार्मोन का जाएगा ये नाम, कार्य ये हो गया। तारे क्यों टिमटिमाते हैं सचित्र वर्णन करना है, ये हो गया इतना। यहाँ से आपको देखना है ये अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर बताने हैं। व्यंजक चूर्ण का सूत्र और उपयोग, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। साबुन की क्रियाविधि को समझाना है, ठीक है। ये यहाँ से देख सकते हैं आप, ये एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल पर आधार में अंतर है, तो ग्लूकोज वाला ये पद निर्माण वाला ऊर्जा का है ना। धन्यवाद।